सो हे गाइज, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं आरआरबी एनडीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था 9 तारीख को, उसमें सेकेंड सीबीटी में जो भी जीके जीएस और करंट अफेयर पूछे गए थे, आज उन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। जो इसरो और नासा का जो संयुक्त प्रोजेक्ट था फ्रेंड्स, उस प्रोजेक्ट का आपको नाम बताना था। ये क्वेश्चन पूछा था, उसका नाम था निसार। क्या? निसार। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपार्चर रडार। इसका फुल फॉर्म होता है ये इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है निसार। और ये कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 तक। कब तक? तो 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मानव विकास सूचकांक 2020 में फर्स्ट रैंक कौन सा देश का रहा था? तो नॉर्वे का रहा था फर्स्ट रैंक, यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में फर्स्ट रैंक नॉर्वे का। भारत का कितना था? यानी कि इंडिया का रैंक कितना था? इंडिया का था 131। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि MS सुब्बुलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? तो ये मदुरई तमिलनाडु से संबंधित है और इसे भारत रत्न 1998 में मिला था। और संगीत में सबसे पहले भारत रत्न किस महिला को मिला था? MS सुब्बुलक्ष्मी को। आप इसे याद रखिएगा, 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन में आपको दिया था सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, राप्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा राप्ती। नेपाल से निकलने वाली नदी राप्ती, और गोरखपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्र आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 ये राष्ट्रपति शासन से, अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से। तीनों को याद रखिएगा। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? तो NV रमन्ना अभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कितने नंबर के? 48वें नंबर के। आप इसे याद रखिएगा। इससे पहले 47 नंबर के कौन थे? 47 नंबर के कौन थे? तो वो थे ऐसे बोबड़े। दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि टाटा एयरलाइन की शुरुआत कब हुआ? यानी टाटा एयरलाइंस की स्थापना कब हुआ था? 1932 में हुआ था। कब? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि FRBMA का फुल फॉर्म, तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, ये कब लागू हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि USB का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म होता है USB यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑप्शन में आपको दिया था भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान का क्षेत्रफल सबसे कम है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन, वैसे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है। ऑप्शन में आपको कनाडा, रूस नहीं दिया रहेगा, तो क्या दिया? ये सीरियल आपको याद रखिएगा। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान 7वां है, 7 नंबर में है भारत क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ यारलुंग तसांगपो कहा जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग तसांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना। तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गांधीर बिन समझौता कब हुआ था? ये हिस्ट्री से था, ये 5 मार्च 1931 को गांधीर बिन समझौता हुआ था। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि गोवा राज्य का स्थापना कब हुआ था? गोवा कब एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? 1987 में। कब? 1987 में। आप इसे याद रखिएगा। कब? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में तो ये 10 मंडल। ऋग्वेद में 10 मंडल। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ये फ्रेंड रिपीट हो गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल आप लोग पता ही होगा। 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। इतना लंबा चौड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? तो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार USA से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो संगीतकार रविशंकर इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पाम आइलैंड किस देश में है जिसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया था? तो यह संयुक्त अरब अमीरात में है पाम आइलैंड, और इसे पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए इसका निर्माण किया गया था, स्थापना किया गया था संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पाम आइलैंड का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हेपेटाइटिस ए रोग किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए, तो ये यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति जो शेड्यूल्ड कास्ट है एससी, अनुसूचित जाति की संख्या 0 है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में, कहाँ, उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। कब स्थापित किया गया था, तो किस शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में इसका स्थापना किया गया था। और किसने किया था, नरसिंह देव प्रथम, कहाँ, उड़ीसा में। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि BBC स्पोर्ट वुमेन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहता है, तो FTP कहा जाता है, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि स्कैंडिनेवियाई देश किस महाद्वीप में आते हैं, तो ये यूरोप में आते हैं। इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये तीनों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, आप इसे याद रखिएगा। और नॉर्डिक देश कौन कौन है, 3 तो ये है, एक फिनलैंड, एक आइसलैंड, ये 5 को नॉर्डिक कंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक पाणिनि है, आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन को हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी जी सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।